नमस्कार साथियों। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है अभी 2023 वाला। और अभी हम बात करने जा रहे हैं कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं 2023 वाले एग्ज़ाम में वो कहाँ से आने वाले हैं। देखिए, पिछले एग्ज़ाम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप जानते हैं ये वाली बात। तो जो रिपीटेड जो क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना है वो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं इस बार के एग्ज़ाम में। जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, पिछले साल के एग्ज़ाम में पूछा गया, इन विच ईयर वॉज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी a statutory autonomous body established under the Ministry of Environment and Forest, Government of India। तो ये जो आपकी जो अथॉरिटी है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA, कब सेटअप हुई है आपकी, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर 2003 है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आंसर्स को याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है रिपीट होने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। हु वॉन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये भी देखिए क्वेश्चन पहले पूछा गया और इसके देखिए रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है। अवनी लेखरा हैं, इन्होंने ये अवार्ड जीता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021, और इससे रिलेटेड जो है 2022 का जो भी है 2020 का है उसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द तानसेन सम्मान 2020। तानसेन सम्मान के देखिए क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं। ये 2020 वाला सतीश व्यास ने जीता था, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो तानसेन सम्मान के जो लेटेस्ट अवार्ड्स हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। देन टर्म चेकमेट, देखो डिफरेंट स्पोर्ट्स, क्योंकि देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे देखो 4 हमें एग्ज़ाम गेम्स दे रखे हैं। चेकमेट तो आपको मालूम है, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, हो सकता है रिपीट हो जाए, तो ये चेस का है। और बाकी की जो 3 हैं, हॉकी है, क्रिकेट है और बैडमिंटन, इनके जो गेम्स हैं, इनके जो टर्म्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इनके जो टर्म्स हैं वो आप देख सकते हैं, जो पॉपुलर टर्म्स हैं वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड नॉन फिक्शन फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस इन 2019। एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो ये एन एरा ऑफ डार्कनेस जो बुक है इसको शशि थरूर ने लिखा था और इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला नॉन फिक्शन वाला। तो इसको आप याद रखिए, ये पॉलिटिकली भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकता है। और करंट वाली जो बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपने पढ़ ही लिए होंगे, एग्ज़ाम बिल्कुल ही नज़दीक है। देन शंभू महाराज वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इन इंडिया। ठीक है, तो शंभू महाराज हैं, वो कथक डांस के कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं। कथक डांस में इनका कंट्रीब्यूशन था शंभू महाराज जी का, तो इसको आप याद रखिए। और यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ये मणिपुरी, इनके फेमस डांसर्स या फिर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो कौन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रिपीट हो सकता है, दैट इज़ निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है। तो इसमें देख सकते हैं भाई, ये सब नहीं खेले जाते, स्क्वैश रैकेट से खेला जाता है। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ऑन 21 जनवरी, अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2022 3 स्टेट्स ऑब्जर्व 50th स्टेटहुड डे, 50वां राज्य स्थापना दिवस हुआ, लेकिन एक का नहीं हुआ इनमें से। ठीक है, नॉट वन अमंग 3, तो इन तीनों का तो हुआ था, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। नागालैंड का नहीं हुआ था, तो नागालैंड हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 50th स्टेटहुड डे किस किस का था अभी रिसेंटली, और इन तीनों में से किसी एक का नाम दे दिया जाएगा, बाकी इधर उधर के स्टेट्स दे दिए जाएंगे। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑप्टिक्स, ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए फिर से एज इट इज़ रिपीट हो सकता है। इन ऑप्टिक्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस इज डिस्क्राइब बाय द फॉर्मूला n इक्वल टू c/v। तो c क्या होता है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसको आप ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज नॉट ऑफर्ड बाई कालिदास सम्मान। देखो कालिदास सम्मान का यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या देखिए रिपीट हो सकता है, एमपी वाले एग्जाम्स में अक्सर ही पूछा जाता है। यहाँ पे आपके सीएचएसएल में पिछली बार पूछा गया, रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है कि आप ये देख सकते हैं कालिदास सम्मान क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, ठीक है, और आपके पपेट्री के लिए नहीं होता है ये। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है, आर्ट्स के लिए होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये रिपीट हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिपीट हो सकता है विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंटल शेल्फ इन द वर्ल्ड। ये भी देखो डबल स्टार्ट क्वेश्चन है, डबल स्टार्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट कंटिनेंटल शेल्फ दुनिया में ये है साइबेरियन शेल्फ ऑफ आर्कटिक ओशन। ठीक है, रशिया में जो है साइबेरियन शेल्फ, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंटिनेंटल शेल्फ है। Then next for NBFC MFI, the maximum variance permitted for individual loans
बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट इज़। मिनिमम और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट के बीच का जो मैक्सिमम फ़र्क डिफरेंस है वो 4% हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार्ड है ये क्वेश्चन, एज इट इज़ रिपीट होगा ये क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन क्लासिकल डांसर इन इंडिपेंडेंट इंडिया नॉमिनेटेड टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो ये जो थी ये थी रुक्मणी देवी अरुंदले। रुक्मणी देवी अरुंदले, इसको आप याद रखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सिंगल स्टार क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है। देन विच फ्रेंच केमिस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रेंच केमिस्ट समराइज्ड हिज एक्सपेरिमेंट इन 1806 एंड प्रूव्ड दैट द मास रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो इस का नाम हमसे पूछा गया है और ये जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है जोसेफ फ्राउस्ट। इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद सिंगल हैंडेडली मेकिंग द संतूर एंड पॉपुलर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये शिव कुमार शर्मा हैं जो कि संतूर की मेकिंग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आप इनको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे जो रिलेटेड लोग हैं उनको भी आप देख सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन एनी ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम दिस हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन। तो ये बात जो है कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल नंबर 15 में है। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन है कि एज इट इज़ देखिए यहाँ से रिपीट हो सकता है। दूसरा क्या है कि इसमें जो दूसरे आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं आप इनको पढ़ लीजिए एक बार, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और आप एक भी क्वेश्चन देखिए आप एक्स्ट्रा सॉल्व करके आते हैं तो आपकी जो रैंक है वो कई हज़ारों में इम्प्रूव हो सकती है। E.M. सुब्रमण्यम, अगला क्वेश्चन है, वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ दी, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम हमें यहाँ पे फिल करना है, तो इसका आंसर घाटम है, घाटम के लिए जाने जाते थे वो। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकता है, रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर अ म्यूजिक लेजेंड इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक। तो जो पंडित रविशंकर हैं वो आपके हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए जो है जाने जाते हैं। इनका जो पंडित रविशंकर का जो नाम है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइम स्टोन केव इन इंडिया। लाइम स्टोन केव कौन सी हैं, देखो बोरा केव्स जो हैं वो लाइम स्टोन केव्स हैं। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। और बाकी केव्स किस लिए फेमस हैं ये भी आप सर्च कर लें, डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसर्स ऑफ मोहिनी अट्टम फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस वॉज गिवन द देवदासी नेशनल अवार्ड इन 2013। देवदासी नेशनल अवार्ड किसको दिया गया था, तो ये जयाप्रभा मेनन को दिया गया था। ठीक है, बाकी के नाम आप देख सकते हैं कि ये क्यों फेमस रहे, तो वहाँ से देखिए क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया था। तो ये रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद ने लिखा था। देवानंद को तो जानते ही होंगे आप, बहुत फेमस एक्टर रहे हैं ये हमारे देश में। दैन अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, द फाइंड द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रोमीथेन। तो करेक्ट केमिकल फार्मूला नाइट्रोमीथेन का CH3NO2 होता है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई और भी जो फेमस कंपाउंड है वो पूछा जा सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एज इट इज़। ये क्वेश्चन जो है रिपीट किया जा सकता है। ये जीके का पेपर है, आप ध्यान रखिए, आपको एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, अमंग द फॉलोइंग फेमस पर्सनैलिटीज़ हुज बायोग्राफी इज़ द रोड अहेड। द रोड अहेड किसने लिखी है, तो ये बिल गेट्स की अपनी बायोग्राफी है, द रोड अहेड। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्रायोफाइट दैट लिव्स इन मैनी एनवायरनमेंट्स एंड इज कैरेक्टराइज बाई इट्स स्मॉल फ्लैटेंड लीव्स, रूट लाइक रिजॉइड्स एंड प्रीस्टोन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो फिनेरिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज़ ये रिपीट होगा। 3 स्टार 4 स्टार जितने स्टार आप लगा लो इसको, लेकिन आप याद कर लो। ठीक है, इसको आप करके आना, ये रिपीट होने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज़ वॉज हेल्ड बाई धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसके रिपीट होने की संभावना कम है क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर हो गया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन एज इट इज़ देखो रिपीट हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर डाला है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इनके पास पहले थी और अभी जो है इनके पास में एजुकेशन मिनिस्ट्री है।
तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ज़रूर आप इनको बार बार रिवाइज़ कर लीजिए और इनको एग्ज़ाम में करके आइए। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।